देखेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के प्रमुख शब्द क्या निकल कर आया। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है अल अक्सा। ठीक है, अल अक्सा क्या है समझिएगा इसको। तो ये यरूशलेम के पुराने शहर में डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद सहित इस्लामिक धार्मिक इमारतों के परिसर को संदर्भित करता है। ठीक है, तो एक शब्द है अल अक्सा। अल अक्सा की बात करेंगे तो यरूशलेम के पुराने शहर में डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद सहित इस्लामिक धार्मिक इमारतों के परिसर को क्या करता है, संदर्भित करता है। ये शब्द था, चर्चा में था इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के समय। एक दूसरा था अस्कलोन। ये क्या है, तो नहीं आ रहा है सर। हेलो, चल नहीं गया। अब अभी आ जा रहा रही है। है क्या आवाज? हाँ अब आ ठीक है, रहा एक है। घोषणा हुआ था अभी बाल्फोर घोषणा। ठीक है, बाल्फोर घोषणा कब हुआ था? 1917 में हुआ था। क्या था यहाँ पे, तो अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में, ठीक है, यहूदी राष्ट्रीय घर के लिए समर्थन का वादा किया था। मतलब ब्रिटिश ने कहा था से भाई साहब तुम्हारा जो फिलिस्तीन में जहाँ पे यहूदी धर्म जहाँ से पनपा था वह आपका राष्ट्रीय घर होगा, उसका समर्थन का वादा किया था बाल्फोर घोषणा में। ठीक है, तो बाल्फोर घोषणा की बात करेंगे तो ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया था, तो फिलिस्तीनी को सॉरी ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, फिलिस्तीन में यहूदी को राष्ट्रीय घर का समर्थन किया गया था। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है बाल्फोर घोषणा कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछेगा बाल्फोर घोषणा किससे संबंधित है, तो ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, यहूदी को राष्ट्रीय घर का समर्थन किया गया था। गाजा की बात करेंगे, चर्चा में रहा ये शब्द क्या है, तो ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर इजराइल और मिस्र के बीच फैली हुई, ठीक है, क्या है, तो ध्यान में रखेंगे भूमि एक पट्टी है। ठीक है, क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, तो ये भूमध्य सागर जो कि पश्चिम में है, इजराइल की बात की उत्तर और पूर्व में, और मिस्र की बीच बीच फैली हुई एक पट्टी है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें कितना है, 365 तो वर्ग तीन सौ तीन पैंसठ सौ वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गाजा भी चर्चा में था। अभी गाजा पट्टी में ही मतलब क्या कर इजरायली सेना मतलब क्या कर रही है, हमला कर रही है। ठीक है, देखिए बीपीएससी कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। पिछले बार गाया शहर का जनसंख्या पूछा था, किसी शहर का पूछा था उसको समुद्र तट से कितनी हटाई है, हाइट कितनी है। तो बीपीएससी का कोई ऐसा नहीं है मतलब ये फिक्स चीज नहीं पूछेगा, इसलिए कुछ भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है बताइए गाजा शहर जो है, ठीक है, जो कि फिलहाल चर्चे में, उसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो 365 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, एक होता है होलोकास्ट होता है, तो होलोकास्ट एक तरह का नरसंहार था। ठीक है, नरसंहार था, किसे मारा गया, ठीक है, तो नाजियों के द्वारा यूरोपीय यहूदियों को मारा गया। ठीक है, यहूदियों की बड़ी संख्या में मारा गया। ठीक है, गैस चैम्बर में बंद कर करके लाखों की संख्या में एक एक बार मार दिया जाता था 1941 से लेकर 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिसमें हिटलर हिटलर अपने चरम पे था, उस समय मतलब यूरोपियन यहूदी को मतलब बड़े पैमाने पे मतलब मारा गया। ठीक है, दूसरा चर्चा शब्द रहा है जेरूशलम। क्या है, यह तो दुनिया के सबसे पुराने मौजूदा शहरों में से एक है। इसे तीनों इब्राहिम धर्म, कभी कभी पूछा जाए इब्राहिमिक रिलीजन में क्या आता है, तो एक यहूदी आता है, दूसरा ईसाई है, तीसरा इस्लाम है। तीनों का तीनों धर्म जो है ना इब्राहिमिक रिलीजन से माना जाता है। तीनों धर्म के लिए मतलब पवित्र स्थान माना जाता है ये जेरूशलम। कैसा है, तो यहूदी धर्म का जन्म स्थान यही है। ईसाई धर्म के लिए क्योंकि जेरूशलम में मतलब बहुत समय तक, ठीक है, ईसा मसीह ने अपने क्या किया था, अपना समय व्यतीत किया था। ठीक है, जेरूशलम का बेथलेहम नामक जगह पे, जहां पे ईसा मसीह ने अपने प्रारंभिक जीवन में किस रूप में काम किया, बढ़ई के रूप में काम किया, चर्मकार के रूप में काम किया, या फिर मतलब मवेशी क्या बोलते हैं, पशुपालक के रूप में काम किया, किस रूप में काम किया था ईसा मसीह ने अपने प्रारंभिक जीवन में? बढ़ी के रूप बधाई के रूप में। बिल्कुल बढ़ई के रूप में काम किया था। यही शहर है मतलब ये जहाँ पे। इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम में कहा जाता है मतलब पैगंबर साहब जब लौट कर आ रहे थे तो यहाँ पे मतलब उन्होंने मतलब समय व्यतीत किया था। ठीक है, तो इसलिए भी मतलब ये जगह जाना जाता है। तीनों धार्मिक शहर जो है, इसलिए इसलिए तीनों धर्म के बीच में संघर्ष की स्थिति हमेशा व्याप्त रहती है। खान यूनिस क्यों चर्चा में रहा, ये शहर क्यों चर्चा में था? गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर का एक शहर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खान यूनिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सर और चर्चा में जिसका बारे किबुत्स। किबुत्स क्या है, तो इजराइल में एक जानबूझकर समुदाय जो परंपरागत रूप से कृषि पे आधारित है। तो इजराइल में एक जानबूझकर समुदाय, ठीक है, जो एक मतलब एक समुदाय है इजराइल में किबुत्स जो कि मतलब परंपरागत कृषि पे आधारित है। लेवंत की बात करेंगे, ये भी शब्द चर्चा में रहा। तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित भूमि लेबनान, इजरान, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की। तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित भूमि जिसको लेवंत कहते हैं, जो कि इजराइल, ठीक है, लेबनान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की आदि आते हैं। नकवा क्या होता है, नकवा की बात करेंगे
नकबा एक तरह का आपदा होता है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना आपदा, उसको नकबा बोलते हैं। तो इजराइल के निर्माण के कारण फिलिस्तीनियों का जबरन विस्थापन करना पड़ा। इजराइल का निर्माण हुआ, तो इजराइल के निर्माण की बात करें 1948 में हुआ, ठीक है, कब हुआ 1948 में। तो वो लैंड जो था फिलिस्तीनियों का था, तो फिलिस्तीनियों को वहां से मतलब जाना पड़ा। शुरू में तो मतलब यहाँ पे इजराइल वासी जब आए रहने के लिए, तो फिलिस्तीनियों से उन्होंने जमीन खरीदा, लेकिन धीरे धीरे बड़े पैमाने पर जमीन खरीदना पड़ा, इसलिए फिलिस्तीनियों को भी स्थापित होना पड़ा। इसको नकवा कहते हैं, ठीक है। मोसाद की बात करेंगे तो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, आप लोगों को पता होगा, काफी चर्चा में रहता है ये। यस। राम अल्लाह क्या है ये जॉर्डन में पड़ता है, वेस्ट बैंक जॉर्डन में पड़ता है। फिलिस्तीन की प्रशासनिक और वास्तविक राजधानी की बात करेंगे तो राम मल्ला है, ठीक है, ध्यान रखें, वेस्ट बैंक में आपको देखने को मिलता है। फिलिस्तीन की प्रशासनिक और वास्तविक क्या है राजधानी। वेस्ट बैंक की बात करेंगे तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित फिलिस्तीनी क्षेत्र है। तो वेस्ट बैंक पे फिलिस्तीन का अधिकार है, ध्यान में रखिएगा। जॉर्डन नदी के पश्चिम में ये क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलता है। एक और भी सफेद फास्फोरस, गाजा लेबनान में इसराइल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य हथियार को सफेद फास्फोरस कहते हैं, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस क्या है, तो गाजा और लेबनान में इजराइल के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य हथियार का नाम है सफेद फास्फोरस। जियोनिज्म क्या शब्द है, जियोनिज्म, ठीक है, जिसमें भी निज्म लग गया तो कुछ ना कुछ फिलोसफी उसमें ऐड जरूर होता है निज्म में, ठीक है। तो यहूदी लोगों को फिलिस्तीन में उनकी मातृभूमि में वापस लौटने के लिए एक राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है, जो उस समय, ठीक है, ऑटोमान इंपायर के नियंत्रण में था। अब देखिए, दुनिया का कोई भी यहूदी कहीं भी हो, ठीक है, उसका जो धर्म स्थान, जो उनका जो देश जो होगा, सो कौन होगा, कहाँ होगा, तो इजराइल ही होगा। कहाँ होगा, इजराइल। इजराइल होगा। दुनिया का कोई भी फिलिस्तीनी हम्म, दुनिया का कोई भी यहूदी व्यक्ति होगा ना, वो इजराइल का नागरिक ऑटोमेटिक बन जाएगा, इजराइल में जाएगा, उसको रहने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उसका लैंड है यहूदी वो। को ही यहूदी को ही ओटोमन बोलते हैं क्या? नहीं, ऑटोमन इंपायर था, दुनिया का लगभग 800 वर्षों तक ऑटोमन इंपायर का एक इस्लामिक इंपायर जो था, क्योंकि एशिया यूरोप अफ्रीका तीन कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी ऑटोमन इंपायर, ठीक है। तो ये फिलिस्तीन वाला क्षेत्र जो था ऑटोमैन के नियंत्रण में था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये ब्रिटिश क्षेत्र के अंदर आ जाता, आई थिंक प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही ब्रिटिश के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, हाँ, ब्रिटिश के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही आ जाता है, ठीक है। ऑटोमन इंपायर में तुर्की था, जिसकी राजधानी कुस्तुतुनिया थी, ठीक उसको क्या क्या बोलते हैं, कुस्तुतुनिया कहते थे इसको, क्या बोला जाता है इंग्लिश में, नाम याद है, किस्टोमोपोल की कुछ कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल की कुछ कहते हैं इसको, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर जो थी तुर्की से मतलब रूल करती थी, एशिया में भी था, अफ्रीका में भी था, यूरोप में भी था, ठीक है। लगभग 800 वर्षों तक रूल की थी, ठीक है। यही ऑटोमन एम्पायर को ना 1924 में समाप्त कर दिया गया था, खलीफा पद इसी से संबंधित था, ठीक है, जिसको लेकर आप देखोगे 1919-20 में भारत में भी खलीफा मूवमेंट होता है। पूरी तरीके से खलीफा पद को 1924 में हम्म, मुस्तफा कलाम पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया। तो ऑटोमन एम्पायर के जो प्रमुख शासक जो होता था उसको खलीफा कहते थे, ठीक है। और इस्लाम जगत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, इस्लाम में बड़ा उसका सम्मान रिस्पेक्ट होता था, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो थे क्या चर्चा में रहेंगे, इसमें से एक सिंपल प्रश्न आपसे पूछना, बाल्फोर घोषणा कब हुआ था, अभी जस्ट पहले बताओ, बाल्फोर घोषणा। 1917। 1917। बहुत सुंदर, 1917 में बाल्फोर घोषणा हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। होलोकास्ट शब्द किससे संबंधित है, होलोकास्ट, ये यहूदियों 1948 से में के नाश दो यूरोपीय यहूदियों द्वारा यूरोप नाश बिल्कुल, किया यहूदियों को जो गया। मारा गया, ठीक है, यहूदियों को जो मारा गया 1941 से लेकर 45 के मध्य, उसको होलोकास्ट कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मोसाद क्या है, तो इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, नाजिज्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेस्ट बैंक की बात करें किसका अधिकार है, तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन का अधिकार है, ठीक है। अब चलेंगे माटी अहतिसारी क्या थे, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति। माटी अहतिसारी क्या थे, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता माटी अहतिसारी 86 वर्ष की आयु में, ठीक है, अल्जाइमर से निधन हो गया। अल्जाइमर बीमारी की बात करेंगे तो क्या चीज की बीमारी है अल्जाइमर, बताइए, क्या चीज की बीमारी है मस्तिष्क अल्जाइमर। बीमारी है मस्तिष्क। मस्तिष्क की हम्म, बीमारी। अल्जाइमर की बात करें, मस्तिष्क की बीमारी जिसमें क्या होता है, तो भूलने की जैसी समस्या हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस बीमारी का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है अल्जाइमर क्या है, तो इसको आपको याद रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे माटी अहतिसारी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन 86 वर्ष की उम्र में इनके क्या होगा, निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने के लिए उनके काम के लिए 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हेलेंसिकी स्थित, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलेंसिकी है, ठीक है, स्थित संकट प्रबंधन पहल की स्थापना की, जिनका उद्देश्य अनौपचारिक बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से हिंसक संघर्षों को रोकना और हल करना था, ठीक है, इसलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 2008 में
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया इसलिए चर्चा में थे, ठीक है। आप चलेंगे आगे का प्रश्न, ठीक है। एक था अल अहली अस्पताल, ये भी चर्चा में था। क्या है ये अस्पताल? तो फिलिस्तीनियों ने गाजा शहर में, ठीक है, अल अहली अस्पताल में हुई मौतों के लिए इजरायली मिसाइल हमले को जिम्मेदार ठहराया। अब इजराइल ने मतलब एक गलती क्या किया, उसने अस्पताल पे क्या किया, मिसाइल दाग दी। बाद में पता चला से, बाद में पूछा गया अस्पताल में क्यों ऐसा किया, तो उसने बताया यहाँ पे बहुत अधिक, ठीक है, फिलिस्तीनी आतंकवादी जो थे, हमास के आतंकवादी यहाँ पे छिपे हुए थे, ठीक है। जबकि जबकि और भी लोगों को कहना है से नहीं, यहाँ पे मतलब प्रॉपर अस्पताल में इलाज वगैरह होता था, लेकिन क्या कहना था, नहीं, आतंकवादी छिपा हुआ था इसलिए हमले हमला किया। एग्जाम में पूछे अल अहली अस्पताल कहाँ है, तो ध्यान में रखिएगा, तो ये आपको फिलिस्तीनी के गाजा शहर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रूस उत्तर कोरिया के बीच में डील हुई है। उत्तर कोरिया के बारे में जानते कैसा देश है, तो एक तनाशा, ठीक है, पागल आदमी के हाथों में यहाँ की सत्ता है। शासक की बात करेंगे, कौन है? किम किम जोंग किम जोंग जोंग जो है यहाँ का शासक है। उत्तर कोरिया ने रूस को सैन्य आपूर्ति के 1000 कंटेनर वितरित किए हैं। इसे उत्तर कोरिया के नाजिन बंदरगाह से रूसी सुदूर पूर्व में, ठीक है, डुएने बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। नया लोकतंत्र विरोधी गठबंधन रूस, उत्तर कोरिया, चीन और ईरान है, ठीक है। लोग मतलब कौन कौन है इसमें, तो रूस है, ठीक है, उत्तर कोरिया है, चीन है, ईरान है। ये जितने भी राष्ट्र होंगे उनका रिलेशन यूएसए के साथ एकदम कट्टी कट्टी वाला होगा, ठीक है। यूएसए के सब मतलब विरोधी होंगे। यूएसए के साथ जितने भी यूरोपियन नेशन होंगे सबके विरोधी, चाहे रूस हो जाए, चाहे उत्तर कोरिया हो जाए, चाहे चीन हो जाए या फिर ईरान हो जाए, ठीक है। सबने मतलब अपना एक विरोधी गठबंधन बना रखा है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात की गठबंधन की सुविधा क्या होती है। तीसरे पक्ष के व्यापक खतरे के जवाब के में वैचारिक भूज राजनीतिक विरोधियों के बीच एक सुरक्षा सहयोग है। रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन नाटो और यूरोपीय संघ को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर कोरियाई प्रायद्वीप में दक्षिण आधे हिस्से पर भी कब्जा करना चाहते हैं। चीन और ईरान भी शिकायतें, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन सभी पश्चिम के प्रति नाराजगी रखते हैं। मतलब सारे के सारे को पश्चिम के प्रति काफी अधिक, वेस्ट के प्रति काफी अधिक नाराजगी है, ठीक है। हालांकि नाटो से इन लोगों को शिकायत नहीं है। नाटो से शिकायत मुख्यतः किससे है, तो नाटो से शिकायत मुख्यतः क्या है, किसे है, तो ध्यान में रखिएगा, तो रूस को है, ठीक है। बाकी को नाटो से तो शिकायत नहीं है, लेकिन पश्चिम और अमेरिका से सभी मतलब क्या रखते हैं, नाराजगी रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं सफेद फास्फोरस, ठीक है। सफेद फास्फोरस अभी चर्चा में था, क्या हुआ था सफेद, अभी पढ़े थे ना। इजराइल ने सफेद फास्फोरस के हमास के खिलाफ मतलब क्या किया था, प्रयोग किया है, ठीक है, सफेद फास्फोरस। आप देखेंगे सफेद फास्फोरस क्यों है, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल पे गाजा और लेबनान में सफेद फास्फोरस का उपयोग करने पे आरोप लगाया है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून, ठीक है, आईएचएल का उल्लंघन है। यह पूर्ण प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं, ये पूर्ण प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं, इसे रासायनिक हथियार नहीं माना जाता। देखिए किसी भी युद्ध में जाकर आप रासायनिक हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रासायनिक हथियार का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ था, ठीक है, इराक में, ठीक है, इराक, सीरिया और इराक युद्ध के समय में कुर्दस पे प्रयोग, कुर्दस नाम के वहां की जनजाति थी, उस पे किया गया था। या फिर वियतनाम वार के समय में अमेरिका ने रासायनिक हथियार का प्रयोग किया था। युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग करना बिल्कुल ही मतलब गलत है, मतलब किसी भी तरह से उचित नहीं है। लेकिन सफेद फास्फोरस का भी उपयोग करना सही नहीं है। लेकिन सफेद फास्फोरस जो है सब रासायनिक हथियार नहीं है, इसका उपयोग पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन विशेष रूप से, ठीक है, प्रोटोकॉल 3 के द्वारा नियंत्रित होता है। फिलिस्तीन और लेबनान प्रोटोकॉल 3 में शामिल हो गए हैं, जबकि इजराइल ने प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की थी। सफेद फास्फोरस क्या है, तो यह एक, ठीक है, पायरोफोरिक है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाता है। इसमें गाढ़ा हल्का धुआं और साथ ही 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र गर्मी पैदा होती है। मतलब समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन के संपर्क में जाने पर 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र गर्मी पैदा होगी। पायरोफोरिक हवा के संपर्क में आने पर, ठीक है, अन्यास का बहुत तेजी से, ठीक है, प्रज्वलित हो जाता है। 5 मिनट से कम में मतलब प्रज्वलित हो जाता है। इसमें लहसुन जैसे विशिष्ट गंध निकलती है, लहसुन में भी तो फास्फोरस होता है, ठीक है। इसका प्राथमिक सैन्य उपयोग, ठीक है, स्मोक स्क्रीन के रूप में सैन्य गतिविधियों को छिपाने के लिए होता है, या इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और हथियार ट्रैकिंग सिस्टम के साथ गड़बड़ी करता है। इस प्रकार निर्देशित मिसाइलों से बलों की रक्षा होती है, ठीक है। इसमें हड्डी तक गंभीर जलन हो सकती है। मतलब ये चीजें हैं। अभी हाल फिलहाल में क्या किस पे आरोप लगा है, इजराइल पे आरोप लगा है कि गाजा में मतलब सफेद फास्फोरस का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका उपयोग करना उल्लंघन है, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण रूप से प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आता। यह रासायनिक हथियार के श्रेणी में भी नहीं है।
तालिबान को भारत से मान्यता मिल गई है। मास्को प्रारूप के तहत कजान रूस के बैठक से पहले तालिबान भारत के आर्थिक समर्थन और मान्यता चाहता है, ठीक है। मतलब मिली नहीं, भारत ने तालिबान को इस्लामिक अमीरता को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। भारत ने तालिबान के इस्लामिक अमीरात को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, ठीक है। अपना नाम भी चेंज कर लिया, इस्लामिक अमीरात करके मतलब ऐसा कुछ नाम रखा है, तो उसको भारत ने मान्यता देने से इनकार कर लिया। तालिबान चाहता है तो भारत उसको मान्यता दे दे। एक बात और भी पता हो जाएगा, अफगानिस्तान ने भारत में अपना जो क्या बोलते हैं उसको, हाई कमीशन क्या बोलते हैं उसको, उसको भी बंद कर लिया है, ठीक है। हम्म। क्या बोलते हैं, एम्बेसी, हाँ एम्बेसी को क्या कर लिया है। यहाँ से हटा लिया है ना, हाँ तो भारत बंद से कर हटा लिया है, लिया। ठीक है। अस्थायी रूप से मतलब क्या किया है, बंद कर लिया है, ठीक है। अब चलें, क्या था, मास्को प्रारूप पाकिस्तान में सुलह हासिल करने के लिए शुरू की गई संवाद प्लेटफॉर्म में से एक है, जहां तालिबान अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी की अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ भिड़ गए थे। तो मास्को प्रारूप की बात करेंगे, अफगानिस्तान में सुलह हासिल करने के लिए शुरू की गई नई कई संवाद प्लेटफॉर्मों में से एक है, जहां तालिबान अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी की अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ भिड़ गए थे। इसमें 6 देश शामिल है, ठीक है। रूस है, अफगानिस्तान है, ठीक है, चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है और भारत है, ठीक है। ये सारे लोग चाहते हैं से मतलब किसी भी तरह अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए। आपको पता होना चाहिए, तालिबान के कब्जा करने से पहले अशरफ गनी की सरकार थी, ठीक है, जिसको हटा के तालिबान ने क्या किया था, तो अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। अशरफ गनी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इमेजिंग उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है ईरान ने, ठीक। सबसे पहले नूर 3 याद रखिए, नूर जो एक तरह का बात करेंगे रॉकेट है, किसका, ईरान का। तो ईरान ने इमेजिंग उपग्रह नूर 3 को, ठीक है, नूर 3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में क्या किया, लॉन्च कर दिया। ईरान ने 2022 में इसको पूर्ववर्ती नूर 2 को लॉन्च किया था, ठीक है। तो नूर 3 को लॉन्च किया गया इजराइल के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उपग्रह है, नूर 2 भी इससे पहले लॉन्च हो चुका है। एक नूर है, एक नूरी है, नूरी किसका बता सकते हैं। नूरी दक्षिण कोरिया। हाँ, नूरी की बात करेंगे साउथ कोरिया का, नूर की बात करेंगे ईरान का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक नाम और भी चर्चा में रहा, क्या नाम है इनका, सर माइकल गैबोन। सर माइकल गैबोन साहब का निधन हो गया है। क्या थे ये, थे हैरी पॉटर अभिनेता पर, हैरी पॉटर अभिनेता सर माइकल गैबोन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सर माइकल को 8 हैरी पॉटर फिल्मों में से 6 में प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। आप लोग हैरी पॉटर सीरीज देखे होंगे, इनमें बड़ा चर्चित चेहरा था, एक प्रोफेसर था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, एल्बस डम्बलडोर, डम्बल। ठीक है। उनकी क्या हो गई, मतलब क्या हो गई, मृत्यु हो गई है, ठीक है। जब में से 8 में से लगभग 6 में थे, ठीक है, 8 में से 6 में प्रोफेसर, ठीक है, एल्बस डम्बलडोर की भूमिका निभाने वाले थे, जाने जाते हैं ये। 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे क्या नाम चर्चा में, पनडुब्बी नरवाल, क्या था ये, तो ताइवान ने अपनी पहली घरेलू स्तर विकसित पनडुब्बी का अनावरण कर दिया, ठीक है। तो पनडुब्बी नरवाल की बात करेंगे, किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है या फिर अनावरण किया गया है, ताइवान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, ताइवान के द्वारा, ठीक है। नरवाल के, ठीक है, 2025 में सेवा में प्रवेश करने की उम्मीद है, मतलब 2025 तक जाते जाते ये अपना सर्विस दे सकता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, नरवाल, ठीक है। तो अगर पूछेगा पनडुब्बी नरवाल का संबंध किस देश से है, तो ताइवान का, ठीक है। ताइवान की बात करेंगे, चीन इस पे अपना दावा ठोकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये ताइवान अपने आप को डीआरसी कहता है। डीआरसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। जो मूल चाइना है, चाइना मेनलैंड, वो अपने आप को पीआरसी कहता है। पीआरसी का मतलब क्या होता है, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ठीक है, जो चाइना को अभी आप लोग वर्तमान स्वरूप में जानते हैं, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। तो डीआरसी पीआरसी पता हो गया, दिक्कत तो नहीं होगा। अभी पूछेगा तो आप लोग आराम से इसको बता दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। पीआरसी के ऊपर फिर से बताइए तो, पीआरसी की। पीआरसी पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। जो अभी वर्तमान में जो चाइना देखते हैं, जिसकी राजधानी की बात करें कहाँ है, बीजिंग है, वो पीआरसी है। ये जो है डीआरसी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है। आप चलेंगे, नरवाल ने, ठीक है, 2025 में सेवा में प्रवेश करने की उम्मीद है। अब क्या है, आगे चलेंगे तो देखेंगे, ठीक है, क्या है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है, तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2400 मेगावाट के लिए यूरेनियम की पहली खेप बांग्लादेश पहुंची है। यूरेनियम की यह खेप रूस से ढाका पहुंची है, ठीक है। तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आप देखेंगे 2400 मेगावाट के लिए यूरेनियम की पहली खेप बांग्लादेश पहुंची है, ठीक है। यूरेनियम की यह खेप रूस से ढाका पहुंची है, ठीक है। तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे पड़ेगा,
ढाका में, कहाँ पे है, ढाका में, ठीक है। यहाँ पे क्या पहुंचा है, तो यहाँ पे यूरेनियम की पहली खेप पहुंची है, कहाँ से, तो रसिया से। आप चलेंगे आज का हेडलाइंस और क्या है देखेंगे, आज का नहीं सॉरी, पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन क्या है ये, तो चीन ने ताइवान जलदस्यु मध्य के पास पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन लाइन शुरू की। यह बुलेट ट्रेनों के साथ चीन की पहली क्रॉस सी रैपिड लाइन है जो 3 तटीय खाड़ियों के पुलों के ऊपर से गुजरेगी और 350 किलोमीटर प्रति घंटा के शीर्ष गति तक चलेगी, ठीक है। मतलब चीन ने पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन को लॉन्च कर दिया है। चीन ने ताइवान जलदस्यु के पास पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया। यह बुलेट ट्रेनों के साथ चीन की पहली क्रॉस सी रैपिड लाइन है जो 3 तटीय खाड़ियों के पुलों के ऊपर से गुजरेगी और उस समय इसकी स्पीड जो रहेगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। यूके के बाल्कन में 20 प्रोजेक्ट क्या है, 2020 प्रोजेक्ट। तो यूके दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने के लिए एक परियोजना चला रहा है जिसे बल्कन 2020 नाम दिया जा रहा है, ठीक है। अनुमान है कि, ठीक है, यह लेजर सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होगा। मतलब ये सूर्य से मतलब कितना गुना अधिक चमकीला होगा, तो सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो यूके में बल्कन 2020 प्रोजेक्ट जो है एक प्रकार का लेजर है, क्या एक शक्तिशाली लेजर बनाने की बात चल रही है, लेकिन सूर्य से मतलब 20 लाख गुना भी, सॉरी, सूर्य से 20 लाख अरब गुना अधिक, सॉरी 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो करंट अफेयर्स है ये आपका ये समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था ज्यादा नहीं है तो हम सोच रहे हैं अर्थव्यवस्था भी आज करा ही दे, ठीक है, क्योंकि कि कल करवाऊंगा बताइए, करवा दीजिए। क्योंकि अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत आएंगे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था मुझे लगता है कल ही करवाना चाहिए, ठीक है। तो कल करवा देंगे अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक बार मैं सबको रिपीट करवाता हूँ, जरा आप लोग साथ दीजिए, आंसर बताइएगा, ठीक है। कल से ही पूछ रहा हूँ, ठीक है, टोटल अंतरराष्ट्रीय का रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। बात करेंगे यारोस्लाव हुंका की बात करेंगे, क्या थे ये, क्या थे, क्यों चर्चा में आ गए यारोस्लाव हुंका। ये यूक्रेन के नाजी नाजी सेना में काम करने वाला अधिकारी था ये, ठीक है। इसको मतलब क्या हुआ, तो ध्यान में रखेंगे कनाडा की संसद में इसको खड़ा होकर स्वागत किया गया, इसके प्रशंसा में शब्द बोले गए, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे तो यूरोप में बड़ा कनाडा का मतलब काफी, मतलब उनका मतलब वो किया गया, क्या बोला गया था, काफी उनका जगहंसाई हुआ कनाडा का। तो तुम कैसे मतलब एक मतलब नाजी सेना को, जो कि जिसने यहूदियों का मतलब क्या दमन किया था, उसको तुम प्रशंसा कर सकते हो। केविन मैकार्थी की बात करें, केविन मैकार्थी कौन थे, तो केविन मैकार्थी, ठीक है, रिपब्लिकन है, संयुक्त अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के पहले अध्यक्ष बने, मतलब स्पीकर जिन्हें, ठीक है, अध्यक्ष बने जिन्हें पद से मतलब क्या गया, हटाया गया। इनके जगह पे कौन आया, तो पैट्रिक दी मैकन हेनरी को नियुक्त किया गया। नारगोन कारावाक संघर्ष की बात करें, किन दो देशों के बीच संघर्ष है, हमेशा बताते रहता हूं उसके बारे में, किसके बीच है, आर्मेनिया में। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, ठीक है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी, तो रूस जो है सीटीबीटी के अपने अनुसमर्थन को रद्द कर सकता है। सीटीबीटी पे मतलब क्या है, तो परमाणु प्रसार को रोकना है, ठीक है। भारत ने अभी तक सीटीबीटी पे साइन नहीं किया है, किसने नहीं किया, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने, ठीक है, सीटीबीटी पे अभी तक इसकी पुष्टि नहीं किया, ना ही इसकी साइन की है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है, ऑपरेशन अलेक्सा स्टॉर्म क्या था, आतंकवादी समूह ने, ठीक है, इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अलेक्सा स्टॉर्म के तहत, ठीक है, इजराइल पे बहुमोर्चा हमला किया। मतलब बहुमोर्चा मतलब कई तरह से, मतलब ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट चारों दिशा से मतलब हमला किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इजराइल का मतलब आयरन डोम क्या है, तो ये क्या है, तो ये आपको क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का आयरन डोम है, ठीक है। तो उसने मतलब जो हमला जो कर रहा था उसको रोकने में बहुत अधिक तक कोशिश किया, लेकिन हमला इतना सटीक और इतना तेजी में था कि सारी चीजों को नहीं रोका जा सका, ठीक है। किसने दागे, तो ध्यान में रखें, हिजबुल्लाह ने इजराइल में हजारों रॉकेट दागे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत सारे रॉकेट को राफेल एडवांस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया, ठीक है। आयरन डोम ने क्या किया, बहुत को रोक दिया, ठीक है। भारत के पास भी अपना एक, ठीक है, क्या है, वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको क्या बोलते हैं, S-400 बोलते हैं, ठीक है, जो कि रूस के द्वारा भारत को बेचा गया है, ठीक है। आगे चलेंगे, हमास और हिजबुल्लाह के बारे में बात करके बता ही चुका हूं, ठीक है। हिजबुल्लाह के संस्थापक शेख अहमद यासीन थे, 1987 में हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे
फिलिस्तीनी इजराइल समय रेखा आपको पता, अरब इजराइल युद्ध पहला 1948 में, स्वेज संकट 1956 में होता है, 6 दिवसीय युद्ध 1967 में होता है, योम किपुर युद्ध की 73 में होता है। ठीक है, सारे कुछ आपको बता चुके हैं। ठीक है, दूसरा इंतिफादा की बात करेंगे तो 2000 में है, पहला की बात करेंगे 1987 में है, और तीसरा वाला इंतिफादा का नाम दिया गया जो कि 2023 में जो हमला हुआ है उसको नाम दिया गया। ठीक है, अफगानिस्तान में भूकंप आया जिससे 2000 से अधिक लोग जो थे मारे गए थे। इंसिपिटर का था, केंद्र कहाँ था, जिंदा जान और घुरियान, ये सेंटर था। ठीक है, यही से मतलब भूकंप आपको देखने को मिला है। चीन फिलीपींस के बीच में खींचातानी हुआ, किसको लेकर हुआ था, एस्कार बोलो सोल के पास बैरिकेड लगाने के लेकर एक नया विवाद छिड़ गया। चीन का दावा वो क्षेत्र चीन का दावा है कि वह क्षेत्र जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीन का हिस्सा है, जबकि इसका विवाद जो था फिलीपींस ने किया। ठीक है, बीआरआई प्रोजेक्ट से फिलीपींस जो था अपने आप को बाहर भी निकाल लिया। बीआरआई प्रोजेक्ट से फिलीपींस भी बाहर आया है, और साथ में और कौन बाहर आया है, इटली। ठीक है, इटली भी बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर आ गया है। यहाँ पे मैंने बताया था दक्षिणी चीन सागर की सीमाएं आपको ध्यान में रखना है, ब्रुनई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम जो है सीमा बनती। फिर से एक बार ध्यान में रखिएगा, दक्षिण चीन सागर किन की सीमा लगती है, तो ब्रुनई की लगती है, चीन की लगती है, इंडोनेशिया की लगती है, मलेशिया की लगती है, फिलीपींस की लगती है, ताइवान की लगती है और वियतनाम की सीमा लगती है। ठीक है और दक्षिणी चीन सागर में जो तूफान जो होता है उसको टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। ठीक है, फाइव आइज अलायंस की बात करें, इसके सदस्य को बोले तो नाम याद है कि भारत इसमें नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जो है फाइव। क्या है तो दुनिया के खुफिया विभाग का एक समूह है। ठीक है, बी BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, कहाँ पे इसको किया गया है तो ध्यान में रखिएगा कहाँ पे है, नई दिल्ली में देखो लगा। न्यू जर्सी संयुक्त अरब अमेरिका, भारत के बाहर। ठीक है, भारत के बाहर तीसरे दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अक्षरधाम मंदिर की बात करेंगे तो पहला गुजरात में 1992 में, और दूसरा 2005 दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, यू USS जेराल्ड आर फोर्ड क्या है तो ध्यान में रखेंगे तो ये मतलब अमेरिकी नौसेना का अब तक का सबसे उन्नत विमान वाहक पोत है, जो कि किसके सपोर्ट में आया तो इजराइल के लिए, इजराइल की सहायता करने के लिए पहुंचा है। भारत नेपाल बात करेंगे विवाद, तो भारत नेपाल के बीच के विवाद में काला पानी विवाद है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा काला पानी तो उत्तराखंड में आपको पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वदेशी आवाज जन्म संग्रह छोड़ दीजिए, इंपोर्टेंट नहीं है। बाकी जो अभी जो करवाए वो तो आपको याद होगा ही। ठीक है, अलक्सा क्या था ये सब तो सारे शब्द जो है। ठीक है, बालफोर घोषणा याद रखिएगा, कब था बालफोर घोषणा, 1917। ठीक है। यहूदी को जो बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया उसको क्या बोलते हैं, यहूदी को जो नरसंहार किया गया उसको क्या बोलता है तो होलो कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, होलो कास्ट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। माटी अतिसारी कौन थे तो फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, माटी अतिसारी को कब मिला था, 2008 में 2008 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, और बात करेंगे और क्या है तो सफेद फास्फोरस से मतलब हमला किया गया है, बोला गया आरोप लगा से सफेद फास्फोरस से इजराइल जो है फिलिस्तीनियों के ऊपर मतलब हमला कर रहा है। ठीक है, फिलिस्तीन ने हमास के ऊपर। लहसुन जैसे तालिबान ने बोला से भारत को मान्यता देने के लिए, भारत ने अभी तक, ठीक है, भारत ने तालिबान के इस्लामिक अमीरात को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर माइकल गैबन का निधन हो गया। क्या थे तो हैरी पॉटर में अभिनेता थे। ठीक है, 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, एल्बस डम्बलडोर की भूमिका इन्होंने निभाया था, जो कि मतलब प्रोफेसर के रूप में काम किए थे हैरी पॉटर फिल्म में। 8 में से 6 फिल्म में थे। पनडुब्बी नरवाल की बात की किस देश का है तो ताइवान का पनडुब्बी नरवाल है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में पड़ेगा तो बांग्लादेश में पड़ेगा। पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन की बात करेंगे तो क्या चीन ने मतलब क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। यूके बल्कन 2020 क्या है तो ध्यान रखें, लेजर बनाने के लिए एक परियोजना चला रहा है। ठीक है, जो कि मतलब सूर्य से 10 लाख अरब गुना अत्यधिक चमकीला होगा। ठीक है, तो मैंने इसको रिवीजन करवा दिया है। रिवीजन करने के बाद आप लोग भी रिवीजन कर लिया करो, या तो पढ़ लिया करो या फिर वीडियो जो आपको मिलता है वीडियो को आप क्या करें सुन लिया करें। ठीक है, समझ गए।